ट्रेडिंग ट्विस्ट। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दो ट्रेडर्स ने एग्जैक्ट सेम एनएफटी फ्लिपिंग स्ट्रैटेजी यूज की, एग्जैक्ट सेम डीफाई यील्ड फार्मिंग टूल्स यूज किए, एग्जैक्ट सेम मार्केट डेटा यूज की और उनमें से एक ने क्वाइटली अपनी वेल्थ कंपाउंड की जबकि दूसरे ने 3 वॉलेट्स बर्न कर दिए और रेज क्विट क्रिप्टो कर दिया। फर्क इंटेलिजेंस नहीं था, फर्क कैपिटल नहीं था, फर्क टाइमिंग भी नहीं था, फर्क साइकोलॉजी था। क्योंकि एनएफटी और डीफाई मार्केट्स में जहां प्राइसेस इंटरनेट स्पीड पर मूव करती हैं और नैरेटिव्स ओवरनाइट शिफ्ट हो जाते हैं, आपका सबसे बड़ा एज टेक्निकल नहीं होता, वो मेंटल होता है। ये कहानी है उस इनविजिबल बैटलफील्ड की जो हर क्रिप्टो ट्रेडर के माइंड के अंदर होता है और कैसे इसको मास्टर करना एक साइकोलॉजिकल एज क्रिएट करता है जिसका ज्यादा लोगों को एहसास भी नहीं होता। एनएफटी या डीफाई मार्केट्स ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरह बिहेव नहीं करती, ये एम्पलीफाइड ह्यूमन इमोशन की तरह बिहेव करती हैं। जब कोई एनएफटी कलेक्शन मिंट होता है और कुछ घंटों में 5x पंप करता है तो ये सिर्फ ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, ये डोपामीन को अट्रैक्ट करता है। ट्विटर एक्सप्लोड हो जाता है, डिस्कॉर्ड सर्वर्स डिजिटल स्टेडियम्स की तरह फील होने लगते हैं, हर कोई नंबर्स शाउट कर रहा होता है, प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स टाइमलाइंस को फ्लड कर देते हैं और अचानक रैशनल एनालिसिस डिसअपीयर हो जाता है। इनएक्सपीरियंस ट्रेडर अर्जेंसी फील करता है, अगर मैं अभी बाय नहीं करूंगा तो मैं नेक्स्ट बिग चीज मिस कर दूंगा। ये स्ट्रैटेजी नहीं बोल रही होती, ये फोमो होता है जो वॉलेटिलिटी ने वेपनाइज किया होता है। एलीट एनएफटी और डीफाई ट्रेडर्स एक क्रिटिकल चीज समझते हैं, एनएफटी और डीफाई मार्केट्स सोशल साइकोलॉजी इंजन्स हैं। प्राइसेस फंडामेंटल से कम और क्राउड बिहेवियर, नैरेटिव मोमेंटम और लिक्विडिटी वेव से ज्यादा ड्राइव होती हैं। इस रियलिटी से फाइट करने के बजाय साइकोलॉजिकली शार्प ट्रेडर्स इसको स्टडी करते हैं। वो हाइप चेज नहीं करते, वो इमोशनल साइकिल्स मैप करते हैं, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्साइटमेंट, फिर यूफोरिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पैनिक, फिर साइलेंस। जब क्राउड यूफोरिया में बाय करता है वो स्केल आउट करते हैं, जब क्राउड पैनिक करता है वो ऑब्जर्व करते हैं। उनका एज इमोशनल एसिमेट्री से आता है, डोमिनेंट मूड के ऑपोजिट एक्ट करना, और इसके लिए वो डिसिप्लिन चाहिए जो ज्यादा ट्रेडर्स कभी डेवलप नहीं करते। एनएफटी और डीफाई ट्रेडिंग सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, ये पर्सनल होती है। वेब3 कम्युनिटीज में ट्रेडर्स सिर्फ एसेट्स बाय नहीं करते, वो आइडेंटिटीज बाय करते हैं। प्रोफाइल पिक्चर्स सोशल बैजेस बन जाती हैं, प्रोटोकॉल लॉयल्टी ट्राइबल बन जाती है, क्रिटिसिज्म बिट्रेयल जैसा फील होता है। ये एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करता है। जब आपका ईगो किसी प्रोजेक्ट से अटैच हो जाता है, ऑब्जेक्टिविटी मर जाती है। आप डेटा इवैल्यूएट करना बंद कर देते हो, आप बिलीव्स डिफेंड करना शुरू कर देते हो, आप लूजिंग एनएफटीज होल्ड करते रहते हो क्योंकि सेल करना फेलियर एडमिट करने जैसा फील होता है। आप कोलैप्सिंग टोकन्स में डबल डाउन करते हो क्योंकि आपका सोशल सर्कल अभी भी बुलिश होता है। कंफर्मेशन बायस ग्रुप चैट्स में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स आइडेंटिटी और एसेट्स के दरमियान मेंटल फायरवॉल बनाते हैं। वो एनएफटीज को पोजीशन ट्रीट करते हैं, पर्सनैलिटीज नहीं। वो कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं बिना साइकोलॉजिकली ओन्ड हुए। ये इमोशनल डिटैचमेंट कोल्ड नहीं होता, ये स्ट्रेटेजिक होता है। ये उनको एग्जिट करने देता है जब सिग्नल्स चेंज होते हैं, चाहे डिस्कॉर्ड अभी भी चैंट कर रहा हो कि हम अर्ली हैं, और नैरेटिव्स पर बिल्ट मार्केट्स में डिटैच होने की एबिलिटी एक सुपर पावर बन जाती है। डीफाई ट्रेडिंग 24/7 ऑपरेट करती है, कोई मार्केट क्लोज नहीं होता, कोई ब्रीदिंग रूम नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज आपके सोने के दौरान अपीयर और वैनिश हो जाती हैं। न्यू प्रोटोकॉल्स डेली लॉन्च होते हैं, यील्ड्स हर घंटे फ्लक्चुएट करते हैं। ये कांस्टेंट मोशन डिसीजन फटीग क्रिएट करता है। ज्यादा ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स के दरमियान जंप करते हैं, एपीवाईज चेस करते हैं, एनएफटीज रोटेट करते हैं और कॉन्स्टेंटली स्ट्रैटेजीज ट्वीक करते हैं। ये प्रोडक्टिव फील होता है, ये हसल जैसा फील होता है, लेकिन कॉग्निटिवली ये एग्जॉस्टिंग होता है। एलीट एनएफटी और डीफाई ट्रेडर्स समझते हैं कि मेंटल एनर्जी फाइनाइट होती है। वो सिस्टम्स डिजाइन करते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो रूल्स प्री डिफाइन करते हैं, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट ट्रिगर्स, एलोकेशन लिमिट्स। वो जो ऑटोमेट हो सकता है ऑटोमेट करते हैं और जो नॉइज उनके फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता उसको इग्नोर करते हैं। उनका एज स्पीड नहीं होता, उनका एज सिलेक्टिव अटेंशन होता है। वो सेटअप्स का वेट करते हैं जो उनके प्लान से मैच करते हैं, और एक ऐसे मार्केट में जो मोशन का एडिक्ट है, पेशेंस एक रेयर कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है। एनएफटी और डीफाई मार्केट्स इमोशनल साइकिल्स कंप्रेस कर देती हैं। पोर्टफोलियो एक हफ्ते में डबल हो सकता है और अगले हफ्ते हाफ हो सकता है। ये रैपिड स्विंग इमोशनल विपलैश क्रिएट करता है। ट्रेडर्स यूफोरिक हाइज और क्रशिंग लोज एक्सपीरियंस करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन के बगैर ये रोलर कोस्टर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तक ले जाता है।
लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, विंस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस और इंपल्सिव बेट्स जो मेक इट बैक करने के लिए किए जाते हैं। साइकोलॉजिकली एलीट एनएफटी और डीफाई ट्रेडर्स इमोशनल स्पाइक्स को वार्निंग सिग्नल्स ट्रीट करते हैं। जब प्रॉफिट सर्च करते हैं वो साइज रिड्यूस करते हैं, जब लॉसेस हिट करते हैं वो स्टेप बैक करते हैं। वो समझते हैं कि इमोशनल इंटेंसिटी परसेप्शन डिस्टॉर्ट करती है। कूलिंग ऑफ रिचुअल्स क्रिएट करके ट्रेड्स जर्नलिंग करना, मेजर विंस या लॉसेस के बाद पॉज लेना और मेजर डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करना, वो क्लैरिटी मेंटेन करते हैं जब दूसरे स्पाइरल हो रहे होते हैं। उनका गोल इमोशन एलिमिनेट करना नहीं होता, उनका गोल इमोशन को एग्जीक्यूशन ड्राइव करने से रोकना होता है। एनएफटी और डीफाई इकोसिस्टम्स में नैरेटिव्स फंडामेंटल से फास्ट मार्केट्स मूव करते हैं। एक सिंगल ट्वीट एक टोकन इग्नाइट कर सकता है, एक वायरल थ्रेड एक फॉरगॉटन प्रोजेक्ट को रेजरेक्ट कर सकता है। मीम्स वहां लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं जहां पहले कोई लिक्विडिटी नहीं होती। ज्यादा ट्रेडर्स नैरेटिव्स को पैसिवली कंज्यूम करते हैं। साइकोलॉजिकली शार्प ट्रेडर्स नैरेटिव्स को एक्टिवली एनालाइज करते हैं। वो पूछते हैं इस स्टोरी से बेनिफिट किसको हो रहा है, लिक्विडिटी कहां फ्लो हो रही है, ये अर्ली मोमेंटम है या लेट स्टेज हाइप। वो नैरेटिव्स को ट्रेडेबल एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। वो तब एंटर करते हैं जब स्टोरीज फॉर्म हो रही होती हैं, ना कि तब जब वो सैचुरेटेड हो चुकी होती हैं। और वो तब एग्जिट करते हैं जब अटेंशन पीक पर होती है, चाहे प्राइस अभी भी क्लाइम कर रहा हो। इसके लिए इमोशनल करेज चाहिए होता है। स्ट्रेंथ में सेल करना अननेचुरल फील होता है, लेकिन क्राउड साइकोलॉजी को समझना डिस्कम्फर्ट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। एनएफटी और डीफाई स्पेसेस स्पीड को रिवॉर्ड करती हैं, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस लॉन्जेविटी को रिवॉर्ड करती है। बहुत से ट्रेडर्स कांस्टेंट एक्शन चेज करते करते बर्न आउट हो जाते हैं। वो एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझते हैं। टाइम के साथ स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता है, डिसीजन क्वालिटी डिक्लाइन होती है, अकाउंट्स इरोड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली एलीट एनएफटी और डीफाई ट्रेडर्स समझते हैं कि मेंटल एनर्जी फाइनाइट होती है। वो सिस्टम्स डिजाइन करते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो रूल्स प्री डिफाइन करते हैं, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट ट्रिगर्स, एलोकेशन लिमिट्स। वो जो ऑटोमेट हो सकता है ऑटोमेट करते हैं, और जो नॉइज उनके फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता उसको इग्नोर करते हैं। उनका एज स्पीड नहीं होता, उनका एज सिलेक्टिव अटेंशन होता है। वो सेटअप्स का वेट करते हैं जो उनके प्लान से मैच करते हैं। और एक ऐसे मार्केट में जो मोशन का एडिक्ट है, पेशेंस एक रेयर कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है। एनएफटी और डीफाई मार्केट्स इमोशनल साइकिल्स कंप्रेस कर देती हैं। पोर्टफोलियो एक हफ्ते में डबल हो सकता है और अगले हफ्ते हाफ हो सकता है। ये रैपिड स्विंग इमोशनल विप्लैश क्रिएट करता है। ट्रेडर्स यूफोरिक हाइज और क्रशिंग लोज एक्सपीरियंस करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन के बगैर ये रोलर कोस्टर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तक ले जाता है। लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, विंस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस और इंपल्सिव बेट्स जो मेक इट बैक करने के लिए किए जाते हैं। साइकोलॉजिकली एलीट एनएफटी और डीफाई ट्रेडर्स इमोशनल स्पाइक्स को वार्निंग सिग्नल्स ट्रीट करते हैं। जब प्रॉफिट सर्च करते हैं वो साइज रिड्यूस करते हैं, जब लॉसेस हिट करते हैं वो स्टेप बैक करते हैं। वो समझते हैं कि इमोशनल इंटेंसिटी परसेप्शन डिस्टॉर्ट करती है। कूलिंग ऑफ रिचुअल्स क्रिएट करके ट्रेड्स जर्नलिंग करना, मेजर विंस या लॉसेस के बाद पॉज लेना और मेजर डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करना, वो क्लैरिटी मेंटेन करते हैं जब दूसरे स्पाइरल हो रहे होते हैं। उनका गोल इमोशन एलिमिनेट करना नहीं होता, उनका गोल इमोशन को एग्जीक्यूशन ड्राइव करने से रोकना होता है। एनएफटी और डीफाई इकोसिस्टम्स में नैरेटिव्स फंडामेंटल से फास्ट मार्केट्स मूव करते हैं। एक सिंगल ट्वीट एक टोकन इग्नाइट कर सकता है, एक वायरल थ्रेड एक फॉरगॉटन प्रोजेक्ट को रेजरेक्ट कर सकता है। मीम्स वहां लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं जहां पहले कोई लिक्विडिटी नहीं होती। ज्यादा ट्रेडर्स नैरेटिव्स को पैसिवली कंज्यूम करते हैं। साइकोलॉजिकली शार्प ट्रेडर्स नैरेटिव्स को एक्टिवली एनालाइज करते हैं। वो पूछते हैं इस स्टोरी से बेनिफिट किसको हो रहा है, लिक्विडिटी कहां फ्लो हो रही है, ये अर्ली मोमेंटम है या लेट स्टेज हाइप। वो नैरेटिव्स को ट्रेडेबल एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। वो तब एंटर करते हैं जब स्टोरीज फॉर्म हो रही होती हैं, ना कि तब जब वो सैचुरेटेड हो चुकी होती हैं। और वो तब एग्जिट करते हैं जब अटेंशन पीक पर होती है, चाहे प्राइस अभी भी क्लाइम कर रहा हो। इसके लिए इमोशनल करेज चाहिए होता है। स्ट्रेंथ में सेल करना अननेचुरल फील होता है, लेकिन क्राउड साइकोलॉजी को समझना डिस्कम्फर्ट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है। एनएफटी और डीफाई स्पेसेस स्पीड को रिवॉर्ड करती हैं, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस लॉन्जेविटी को रिवॉर्ड करती है। बहुत से ट्रेडर्स कांस्टेंट एक्शन चेज करते करते बर्न आउट हो जाते हैं। वो एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझते हैं। टाइम के साथ स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता है, डिसीजन क्वालिटी डिक्लाइन होती है, अकाउंट्स इरोड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली एलीट एनएफटी और डीफाई ट्रेडर्स समझते हैं कि मेंटल एनर्जी फाइनाइट होती है। वो सिस्टम्स डिजाइन करते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वो रूल्स प्री डिफाइन करते हैं, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट ट्रिगर्स, एलोकेशन लिमिट्स। वो जो ऑटोमेट हो सकता है ऑटोमेट करते हैं,
और जो नॉइज उनके फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता उसको इग्नोर करते हैं। उनका एज स्पीड नहीं होता, उनका एज सिलेक्टिव अटेंशन होता है। वो सेटअप्स का वेट करते हैं जो उनके प्लान से मैच करते हैं। और एक ऐसे मार्केट में जो मोशन का एडिक्ट है, पेशेंस एक रेयर कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है। एनएफटी और डीफाई मार्केट्स इमोशनल साइकिल्स कंप्रेस कर देती हैं। पोर्टफोलियो एक हफ्ते में डबल हो सकता है और अगले हफ्ते हाफ हो सकता है। ये रैपिड स्विंग इमोशनल विप्लैश क्रिएट करता है। ट्रेडर्स यूफोरिक हाइज और क्रशिंग लोज एक्सपीरियंस करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन के बगैर ये रोलर कोस्टर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तक ले जाता है। लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, विंस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस और इंपल्सिव बेट्स जो मेक इट बैक करने के लिए किए जाते हैं। साइकोलॉजिकली एलीट एनएफटी और डीफाई ट्रेडर्स इमोशनल स्पाइक्स को वार्निंग सिग्नल्स ट्रीट करते हैं। जब प्रॉफिट सर्च करते हैं वो साइज रिड्यूस करते हैं, जब लॉसेस हिट करते हैं वो स्टेप बैक करते हैं। वो समझते हैं कि इमोशनल इंटेंसिटी परसेप्शन डिस्टॉर्ट करती है।